अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री 9th की केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे सिंबल और वैलेंसीज के बारे में कि सिंबल किसको कहते हैं और वैलेंसीज किसको कहते हैं। आज हम कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स क्या चीज़ होती है और मिक्सचर किसको कहते हैं। कंपाउंड्स क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन केमिकली, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें केमिकली आपस में कंबाइन करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास कंपाउंड है। अब कंपाउंड में दो चीज़ें जो है वो केमिकली कंबाइन भी करेंगी और साथ क्या होगा उसमें, हमारे पास जो रेशियो है दो सब्सटेंस में वो क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। हमेशा रेशियो क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट हैं, ये केमिकली आपस में कंबाइन करेंगे और ये क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे, H2O, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। अब मैंने बात की है कि इनके दरमियान रेशियो क्या होगी? फिक्स होगी। कैसे फिक्स रेशियो? क्या मतलब है कि वाटर जहां भी होगा उसमें हमारे पास 1 रेशियो जो है वो हाइड्रोजन की होगी और 8 रेशियो किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी। अब ये 1 रेशियो 8 कहाँ से आया? हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है बेटा? 1, तो इसके 2 एटम है, 2 × 1 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये क्या हो जाएगा? 2:16। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8। अब ये 1:8 फिक्स रेशियो है। इसका मतलब है कि पानी हम जहाँ से भी हासिल कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पास दरिया से आ रहा है, समुंदर से आ रहा है, या पानी नहरों से हमें हासिल हो रहा है, जहाँ से भी पानी हासिल हो रहा है उसमें जो रेशियो होगी वो हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी, यानी 1:8। एक तो ये बात होगी कि दो या दो से ज्यादा चीजें केमिकली आपस में कंबाइन करती हैं और वो क्या बना देती है? हमारे पास कंपाउंड बना देती हैं। उनमें रेशियो क्या होती है? फिक्स होती है। एक और एग्जांपल इसके हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अब यहाँ पे देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दो एलिमेंट्स या सब्सटेंस आपस में मिले हैं केमिकली, तो ये क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बेटा इसमें एक और चीज हमने ध्यान रखना है कि सब्सटेंस जो हैं वो जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टीज जो है वो लूज कर देते हैं। अब जब कंबाइन केमिकली आपस में एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास नया सब्सटेंस बनेगा या कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंटायरली डिफरेंट होंगी किससे? इन सब्सटेंस से। फॉर एग्जांपल ये कार्बन ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ यहाँ पे कार्बन जो है वो कोक है, कोक की फॉर्म में, और ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखें ऑक्सीजन जो है वो हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल वेरी नहीं कर रही, क्या हो गई है? चेंज हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कंपाउंड का नाम देंगे। इसी तरह से कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फिजिकली मेथड। कंपाउंड को हम फिजिकल मेथड से ब्रोक नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल फिजिकल मेथड कौन से? हमारे पास मेथड, फिजिकल मेथड है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है। तो इन तरीकों से हम कंपाउंड को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। हाँ, केमिकल तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल तरीके से हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कंपाउंड है कि दो या दो से ज्यादा चीज सब्सटेंस केमिकली कंबाइन करेंगे, रेशियो भी क्या होगी? उनमें फिक्स होगी, और जो कंपाउंड हैं उनकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, और कंपाउंड को हम जो है वो केमिकल फिजिकल जो है वो ब्रेक डाउन भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे आ गए कंपाउंड्स की टाइप। कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आयनिक बॉन्ड से मिलकर बनते हैं। हम इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे चैप्टर नंबर 4 में आयनिक बॉन्ड्स को और कोवेलेंट बॉन्ड्स को। तो आयनिक बॉन्ड थोड़ा सा मैं आपको जो है वो व्यू दे देता हूँ कि आयनिक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो आयन से मिलकर बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसके वैलेंस शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्लोरीन है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन करके स्टेबल हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, उसको क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। यानी ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें एक एटम
इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के नतीजे में हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो है वो बनेंगे। दे आर फॉर्म बाय आयनिक बॉन्ड, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलेटिस, यानी ये किस फॉर्म में होंगे, ये क्रिस्टलेटिस स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब क्रिस्टलेटिस क्या होता है, क्रिस्टलेटिस किसको कहते हैं? क्रिस्टलेटिस बेसिकली बेटा ये जब भी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल थ्री डायमेंशनल पैटर्न में हमारे पास अरेंज होंगे, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये तीन हमारे पास डायमेंशन है। थ्री डायमेंशन में हमारे पास जब आयंस, मॉलिक्यूल्स या एटम अरेंज होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास एक क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल NaCl है, नमक है, नमक का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह करके हम क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। तो उसके बाद ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। उसके अलावा दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट, इनको फार्मूला यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ब्रीफली अगले अपने लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे कि फार्मूला यूनिट क्या चीज़ है। फिर वक्त आपको इनकी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए कि दे आर फॉर्म बाय आयनिक बॉन्ड, दे आर found in crystalline structure, they have high melting and boiling point, they are represented by formula unit। इसकी एग्जांपल क्या हमारे पास NaCl and KBr, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। अब हमारे पास आ जाता है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए बनते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है बाहिमी इश्तराक, यानी दो एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये बुक है, बुक जो है वो अगर एक स्टूडेंट के पास बुक नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि ये अपनी बुक जो है वो दूसरे स्टूडेंट के साथ आप शेयर कर लें, यानी वो बुक जो है वो दोनों स्टूडेंट्स के काम आ सकती है। इस तरह से एटम जो है वो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे पास है HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें देखें हाइड्रोजन के वैल्यूशन में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्लोरीन के वैल्यूशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लोरीन के वैल्यूशन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे और इस म्यूचुअल शेयरिंग को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में बनते हैं और इसके अलावा दे एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं। इसके अलावा दे हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला से। इसकी एग्जांपल है CH4 मीथेन हमारे पास, उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बेटा ये डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो आपने इसी तरह से पॉइंट्स बना के आपने कोशिश करनी कि कॉलम के फॉर्म में इसको लिखा जाए। तो ये कंपाउंड और उसकी टाइप्स। आगे हमारे पास आ जाता है मिक्सचर, बिल्कुल अपोजिट है कंपाउंड के। मिक्सचर क्या चीज है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें फिजिकली बगैर किसी फिक्स रेशियो के आपस में कंबाइन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एयर है, एयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। इसमें आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस जो हैं ये आपस में मिलके क्या बनाती हैं, एयर बनाती है। तो एयर जो है वो हमारे पास डिफरेंट गैसेस का एक मिक्सचर है। अब यहाँ पे देखें कि मिक्सचर में हमारे पास जो है फिजिकली आपस में सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, इसके दरमियान रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होती और दे आर सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसको हम फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब वो फिजिकल मेथड कौन से हैं, वो हमारे पास डिस्टिलेशन है, यानी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज पे हम सब्सटेंस को जो है वो मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन है हमारे पास, तो सब्सटेंस रिटेन देयर आइडेंटिटी। अब हमने कंपाउंड में पढ़ा था कि जब दो सब्सटेंस केमिकली कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सब्सटेंस रिटेन देयर आइडेंटिटी। मिक्सचर में जो हमारे पास सब्सटेंस या चीज़ें कंबाइन कर रही हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम ही रहेंगी। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। आगे इसकी टाइप्स हैं मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसको हम लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं।
कि होमोजीनियस मिक्सचर जो है, होमो का मतलब होता है बेटा सेम, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें हमारे जो कंपोनेंट हैं उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। कंपोजिशन कहते हैं बनावट को, यानी जिन चीज़ों से मिलके कोई चीज़ बनी होती है। तो इसकी एग्जांपल है एयर, आइसक्रीम एक्सेट्रा। इसके बाद है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसमें जो हमारे कंपोनेंट हैं उनकी कंपोजिशन सेम नहीं होती बल्कि वो डिफरेंट होती है, वेरी करती है, उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, सॉइल है और रॉक। तो ये हमारे पास मिक्सचर है, फिजिकली कंबाइन करते हैं, इनमें रेशियो फिक्स नहीं होती और इनको हम फिजिकली तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं और ये सब्सटेंस रिटेन देयर आइडेंटिटी होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आगे लॉन्ग क्वेश्चन बेटा पेपर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। अब ये जो चीजें हमने सारी इधर डिस्कस की हैं कंपाउंड और मिक्सचर की, वही हमने इस टेबल की फॉर्म में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पहला पॉइंट क्या है कि कंपाउंड जो है वो हमने क्या पढ़ा है, केमिकली कंबाइन करते हैं, और मिक्सचर जो है वो फिजिकली आपस में कंबाइन करते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है कि कंपाउंड जो है दे कैन लूज देयर आइडेंटिटी, और मिक्सचर जो है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते। उसके अलावा कंपाउंड जो है उनमें रेशियो क्या होती है, फिक्स होती है, जबकि मिक्सचर जो है उनमें रेशियो फिक्स नहीं होती। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइजेशन, फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन। और मिक्सचर को हम जो है वो सेपरेट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, सॉरी ये यहाँ पे मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और जो हमारे पास कंपाउंड है उसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, डू नॉट सेपरेट। इसके अलावा हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, हर कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है, जैसे वाटर है उसका फार्मूला H2O है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फार्मूला CO2 है, जैसे सोडियम क्लोराइड है उसका फार्मूला जो है हमारे पास NaCl। तो मिक्सचर जितने भी हैं उनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, ना एयर का फार्मूला हमारे पास है, ना सॉइल का है, ना आइसक्रीम का फार्मूला हमारे पास है, ना रॉक्स का फार्मूला होता है। तो कंपाउंड जो है उनका केमिकल फार्मूला है और मिक्सचर जो है उनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड जो है वो हमेशा होमोजीनियस कंपोजिशन शो करते हैं, जबकि मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेटेरोजीनियस भी, जैसे हमने यहाँ पढ़ा है कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। इनके कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहते हैं, जबकि मिक्सचर के हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। इसकी एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसकी एग्जांपल एयर एंड सॉइल। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंपाउंड की डेफिनेशन पूछ सकता है, एग्जांपल पूछ सकता है। इसके अलावा वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। इसके अलावा वो पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसके अलावा ये हमारे पास कंपाउंड और मिक्सचर का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो होप सो लेक्चर आपको जो है वो पसंद आया होगा। तो मज़ीद जो है वो लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।